तो इसलिए आप जी ने परमात्मा पूरा विश्वास करना पड़ेगा। दास के एक एक वचन को ऐसा मान लियो जैसा कति एथेंटिक, बिल्कुल, जिसमें एक इतना भी जरा सा भी आप उसको झूठ ना समझना, क्योंकि झूठे तो हमने पहले में तेरे सुन रखे हैं। सारी सच्ची सच्ची कहूंगा, आधार होगा उसका एक वचन भी जो निकाला जाएगा। तो हमने इस परमात्मा के मार्ग को समझना पड़ेगा। जब हम इस पर दृढ़ हो सकते, पहले तो हमने भगवान पहचानना पड़ेगा। हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, जो सुप्रीम पावर है, और कैसा है, कहाँ रहता है, उसका प्रमाण क्या है। अभी तक जितने भी संत पंथ या ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और ये नकली कबीर पंथी गुरु या जैसे भी हैं, कि किसी ने भी कख नहीं बताया जातम मार्ग का। सभी सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ है नहीं। फिर हम क्या करेंगे जब परमात्मा वहाँ निराकार है? कोई बात हुई, कोई इंटरेस्ट बनेगा? वहाँ पर परमात्मा यूं का यूं अपने जैसा मनुष्य दृश्य है, और प्रमाण दिखाएंगे आपको। परमात्मा कहते एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाना उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे। और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। और उस बिना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया भाई आपका रोग है, और रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के, इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है। और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है।